हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में सेक्शन सी अपन रिवीजन करने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज बहुत कुछ सीखने वाले हो। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला जो अपना है सम और एनी का प्रयोग, हम दो दो तीन तीन एग्जाम्पल देखेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे बच्चों। जैसे हम बात करते हैं सम का प्रयोग बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा साधारण वाक्य में करते हैं, और एनी का प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में करते हैं, नकारात्मक वाक्य में करते हैं। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, जब कोई एकदम विशेष कंडीशन हो, जैसे आप लोगों को मैं बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए किसी से आग्रह कर रहे हो या अनुरोध कर रहे हो, तो इनका रूल्स बदल जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब ऑफर हो या अनुरोध हो, रिक्वेस्ट हो बच्चों या ऑफर हो, ऐसी स्थिति में है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस में एनी का प्रयोग हो सकता है। निगेटिव इंट्रोगेटिव में सम का प्रयोग हो सकता है। जैसे आई एम गोइंग टू बाय क्लॉथ्स। ठीक है बच्चों, ये अपना साधारण वाक्य है, इसमें सम का प्रयोग हो जाएगा। पहले में सम का प्रयोग होगा। ठीक है, देयर इज नॉट, नॉट लग गया बच्चों ऑरेंज, जूस द फ्रेंड, नॉट लग गया, मतलब एनी का प्रयोग होगा। तीसरे नंबर में हैज ही गॉट, है ना, प्रश्नवाचक है बच्चों, तो यहां पर अपना है ना एनी का प्रयोग होगा। लेकिन जैसे आ गया कैन आई हैव सूप प्लीज, कैन आई, प्लीज की बात की जा रही है, अनुरोध की बात की जा रही है, भले प्रश्नवाचक है, लेकिन यहां पर सम का प्रयोग हो जाएगा। क्यों सम का प्रयोग हो जाएगा सर? क्योंकि यहां पे आग्रह की बात की जा रही है, अनुरोध की बात की जा रही है। अब देखो बच्चों, कम एंड सी मी टाइम यू वांट। ठीक है, कम यू सी मी, अब यहां से अनुरोध किया जा रहा है ना, कम आओ एंड सी मी, है ना, मुझे देखो, टाइम यू वांट, जब तुम्हारे पास समय हो तुम आओ। तो यहां पर एक प्रकार से बात की जा रही है, तो यहां पर बच्चों अपना साधारण वाक्य फिर भी एनी का प्रयोग हो जाएगा। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जैसे बच्चों डोंट मेक ए नॉइस, डोंट मेक, तो बच्चों डोंट निगेटिव तो एनी, ही वांट टू गेट सम स्लीप, तो मतलब सम का प्रयोग हो जाएगा। तो सम और एनी का क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? यानी कुल मिलाकर के आप लोगों ने सीखा सम का प्रयोग हमको अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन एनी का प्रयोग निगेटिव और इंट्रोगेटिव में करते हैं। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। हम यहां पर देखेंगे मच और मेनी का प्रयोग। हम रिवीजन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? रिवीजन कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को इतना ज्यादा परेशान नहीं होना, एकदम दो दो तीन तीन मिनट में हर एक पॉइंट को समझते चलना है। अब आपसे मैं कह दूं कि मच का प्रयोग और मेनी का प्रयोग कहां करते हैं बच्चों? तो मेनी का प्रयोग काउंटेबल के लिए करते हैं, मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए करते हैं। ध्यान रखिएगा। जैसे आई मेड ए गुड फ्रेंड, तो बच्चों यहां पर मेनी, क्योंकि मेनी काउंटेबल के लिए और फ्रेंड्स को हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे बच्चों वाटर दिख जाए, देयर इज नॉट वाटर, तो यहां पे मच लगा दोगे बच्चों। क्या? मच लगा दोगे। अब हैव यू रीड बच्चों मेनी इंग्लिश पोएम, तो मेनी इंग्लिश पोएम आप लोगों को काउंटेबल नजर आएगा। लेकिन नॉइज बच्चों, नॉइज जो है, आवाज जो है, वो काउंटेबल नहीं है। ठीक है, काउंटेबल नहीं है। अब डेली शब्द की बात की जा रही है ना, तो यहां पर वर्क डेली, वर्क डेली बच्चों, तो यहां पर वैसे मच होना चाहिए, लेकिन वर्क डेली है ना, डज यू ही डू, क्या कर सकता है? डेली कार, तो डेली शब्द का मतलब काउंटेबल, तो यहां पर मेनी हो जाएगा, है ना। हाउ मेनी टाइम डिड यू मीट हिम, ये तो आप लोगों को पता है कि हाउ मेनी टाइम, टाइम को हम गणना करते हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, इसलिए बच्चों हाउ मेनी टाइम यहां पर तो अपना, अच्छा यहां पर थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। इसमें होगा हाउ मेनी टाइम, यहां पे मेनी होगा बच्चों, लेकिन हाउ टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। अब यदि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपसे कहूं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल ही देखना पड़ेगा। जैसे हाउ मेनी टाइम डिड यू मीट, मतलब किसी फिक्स समय की बात की जा रही है, किसी फिक्स समय की बात की जा रही है बच्चों, तो मेनी का प्रयोग होगा। यानी एज इन इंस्टेंस, मतलब किसी फिक्स समय की बात कर, तो जो कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आता है। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल,
लेकिन जब अवधि की ड्यूरेशन की समय की बात करें, ड्यूरेशन जो चल रहा होता है उसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो चल रहा होता है ड्यूरेशन के टाइम पे हम यहाँ पर मच का प्रयोग करेंगे बच्चों, जो कि अनकाउंटेबल है। इसके बाद आपका 8वें नंबर का क्या हो जाएगा, थिंग्स मेनी हो जाएगा बच्चों, है ना, थिंग्स मेनी हो जाएगा। फिर बच्चों किसी कार्य को करने के लिए कार काउंटेबल हो जाता है, तो फिर अपना क्वेश्चन नंबर 9 में मच हो जाएगा। इस तरीके से बच्चों आप लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 9 में अपना मच, बर्क डू मच होगा भाई, मच मच मर्क मच, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को लगेगा कि सर 5 नंबर में क्या होगा, बर्क डेली, यहां भी बर्क है, यहां भी बर्क है, तो यहां भी मच होगा और यहां भी मच होगा। भाई वर्क काउंटेबल नहीं कर सकते, डेली कार यदि वर्क की संख्या होती तो फिर हम वहां पर मेनी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वर्क काउंटेबल नहीं है। चलो ठीक है, तो मच मेनी एकदम सरल आएगा यार, कठिन नहीं आएगा। इतना मत परेशान होना कि सर बहुत कठिन आएगा, ऐसा नहीं है। ईच और इवरी का प्रयोग करना है बच्चों। अब मैं आप लोगों को एक नियम बता देता हूं। ईच का प्रयोग बच्चों किसी एक व्यक्ति को संदर्भित हो तब हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इवरी में हर एक पूरे समूह को 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक के लिए, सिंगल के लिए हम इवरी का प्रयोग नहीं, मतलब जो इवरी का प्रयोग करेंगे वो हमारा समूह को रिप्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन किसी पर्टिकुलर, किसी खास व्यक्ति, एक जैसे ग्रुप में 10 व्यक्ति, लेकिन 10 को अलग अलग वहां पे हम बात करेंगे तो अपना ईच लगेगा। लेकिन वहीं पे उनको समूह में बात करना चाहेंगे कि वो समूह में उनको दर्शाएंगे तो अपना इवरी लगेगा बच्चों, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, देयर वर 4 बुक्स, 4 बुक्स है, स्पेसिफिक बोला है, ऑन द टेबल, है ना, और डिफरेंट, सब अलग अलग है। डिफरेंट है तो हमको उनको सब समूह में नहीं रख सकते, मतलब बताएंगे तो अलग अलग, वो रेड कलर है, वो ग्रीन कलर है, वो ब्लू कलर है, तो स्पेसिफिक एक एक करके उनको हम कलर बता सकते हैं। तो फिर यहां पर क्या लग जाएगा बच्चों, ईच लग जाएगा। क्या लग जाएगा, ईच लग जाएगा। लेकिन वहीं पे बच्चों यदि हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की, ही गोज फॉर वॉक डे, वो ही गोज, वह जाता है वॉकिंग करने, तो पूरे दिन, मतलब पूरे दिन की यदि ग्रुप की बात की जा रही है, हर दिन जाता है बच्चों, तो यहां पर लग जाएगा इवरी, ठीक है, कोई दिक्कत। मोहन लव्स रीडिंग, सी हैज रीड बुक इन द लाइब्रेरी। देखो क्या कहता है, मोहन लव्स, प्रेम करता है, सी जिसको पढ़ता है ना, जिनको पढ़ता है, तो बच्चों वहां पे क्या लग जाएगा, ईच लग जाएगा, ईच बुक, है ना। देयर इज ए बस 10 मिनट्स, अब 10 मिनट्स की बात की जा रही है बच्चों, तो 10 मिनट्स देयर, मतलब यहां पर हर 10 मिनट में बस आते हैं, हर 10 मिनट में, तो भैया स्पेसिफिक की बात नहीं की जा रही है, बस की बात की जा रही है, बस बस की, ये नहीं कहता कि हाँ भाई इस कंपनी का ही बस बोल रहा है, तो इवरी लिखोगे बच्चों। स्टडी सेंटेंस केयरफुल, हमें पढ़ाई करना चाहिए, है ना, सावधानी पूर्वक। तो भैया किसी एक पर्टिकुलर की बात तो नहीं की जा रही है, यदि पर्टिकुलर किसी एक की बात की जाती तो अपन देखो भाई क्या बोलता है, स्टडी, अच्छा सेंटेंस, सेंटेंस एक पर्टिकुलर सेंटेंस की बात की जा रही है ना, जो भी सेंटेंस हम पढ़ें तो बच्चों ईच का प्रयोग करेंगे, पर्टिकुलर किसी एक की बात की जा रही है। सेंटेंस मस्ट हैव ए वर्ब, अब यहां पर बच्चों क्या होगा, वर्ब जो होता है केवल एक ही सेंटेंस में होता है, नहीं, सभी सेंटेंस में होता है, वर्ब सभी सेंटेंस में होता है, तो यहां पर इवरी लगा दोगे बच्चों। इन ए फुटबॉल मैच टीम एज 11 प्लेयर, ठीक, लेकिन सभी प्लेयर का इस अलग अलग, देखो बच्चों 11 प्लेयर की बात कर दी गई है, अलग अलग प्लेयर, जैसे 4 बुक की बात की कर दी गई है, अलग अलग बुक की बात कर दी गई, यहां पर 11 प्लेयर की बात की गई है, इसलिए बच्चों ईच लग जाएगा। तो ईच और इवरी का भी खेल खत्म, ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, शॉर्टकट में बात करेंगे तभी तो कुछ लंबा कर पाएंगे, नहीं तो फिर यहीं पे रह जाएंगे बच्चों, ठीक है। यहां पे बच्चों कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस आइदर और नाइदर, आइदर और नाइदर नार का हमने प्रयोग बताया है, यहां पे आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए ठीक, ऑल, होल और बोथ, इसका क्वेश्चन आप लोग देख लो, यहां से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को देखना है। सबसे पहले आप लोगों को मैं आपको बता दूं भैया कि ऑल का प्रयोग किसके लिए करूं बच्चों, 3
या उससे अधिक हो या पूरे समूह के लिए बात करेंगे। होल जब बच्चों पूरे वस्तु की बात की जाए, पूरे मतलब बहुत बड़े क्षेत्र की बात की जा रही है ना। अब बोथ बच्चों, बोथ का प्रयोग हम दो लोगों के बीच में या दो वस्तुओं के बीच में या दो शरीर के अंगों के बीच में ऐसा प्रयोग करते हैं। समझिएगा कि भैया होल और बोथ और आल ऐसे आ सकता है। तो आल का मतलब तीन से अधिक चीजें या समूह के लिए करते हैं बच्चों। होल का प्रयोग हम है ना पूरी वस्तु के लिए करते हैं, संपूर्ण या पूरी। जैसे आल का मतलब होता है सब या सारी, है ना। होल का मतलब होता है पूरा या संपूर्ण, वो थे नहीं दोनों। जैसे बच्चों एक्सपीरियंस आर नॉट इक्वली इजी टू डू, तो यहां पर संपूर्ण एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, ऐसा लिखेंगे ऑल एक्सपीरियंस आर नॉट इक्वली, सभी जो है एक्सपीरियंस समान नहीं होते, तो यहां पर आल हो जाएगा। और द आल बर्ड वेप्ट एट गांधी जी डेथ, आल बर्ड होगा क्या, सभी दुनिया, सभी देश, सभी दुनिया। देखो ना, आल मतलब सभी, सभी दुनिया गांधी जी के, सभी देश, बर्ड मतलब दुनिया होता है ना, सभी दुनिया, तो सभी दुनिया नहीं, पूरा दुनिया। और पूरा जहां शब्द आ जाए या संपूर्ण दुनिया, है ना भैया, सभी दुनिया मतलब सारे नहीं, पूरा वर्ड, तो संपूर्ण की बात की जाएगी बच्चों, तो यहां पर अपना होल आ जाएगा। होल यानी पूरी दुनिया, संपूर्ण की बात है ना। आल मतलब सभी, सभी देश की बात नहीं है, हम वर्ड की बात कर रहे हैं, तो होल, होल वर्ड हो जाएगा बच्चों। अब देखना, हिज लेग्स, पैर कितने होते, दो, पैर कितने होते, दो। तो जब दो शब्द आ जाए तो बोथ का प्रयोग कर लेना बच्चों। किसका प्रयोग कर लेना, बोथ। ही स्पेंड, अब यहां पर बच्चों आल होगा कि होल होगा, बताओ। आल और होल में ही दिक्कत है, बाकी बोथ तो आप आसानी से बता दोगे। बोथ तो दो चीजों के लिए होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ही कैन प्ले बैडमिंटन विद द हैंड, तो हैंड कितने हैं, दो, तो बोथ हैंड, ठीक है। लेकिन यहां पर आल और होल में बस दिक्कत है। अब मैं इसके लिए एक कॉन्सेप्ट आपको देता हूं कि जैसे बच्चों जब हम आल का प्रयोग करते हैं तो उसमें जैसे एक्सपीरियंस है, तो कई एक्सपीरियंस की बात की गई है। लेकिन यहां पे बच्चों गांधी जी स्पेशल एक ही वस्तु के लिए बात की गई है, और उस पे एक ही वस्तु पर हम संपूर्ण जोर देते हैं, वहां पर होल का प्रयोग करेंगे। बहुत सिंपल है कि मतलब आल का यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो स्पेसिफिक वो गणनीय भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, और सभी सदस्यों या सभी सदस्यों के भाग लेने की बात की जा रही हो। लेकिन जब किसी एक पर्टिकुलर वस्तु को हम पूरा जोर दे रहे हैं बच्चों, तो वहां पे होल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों ही स्पेंड होल डे ऑन द बेंच, बेंच की बात की, एक स्पेसिफिक बेंच की बात की रहे बच्चों, तो होल डे की बात कर लेते हैं, ठीक है। ही स्पेंड, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। माई फ्रेंड हेल्प मी, अब बच्चों यहां पे किसी एक पर्टिकुलर की बात नहीं कह सकते, सभी दोस्त यानी हर दोस्तों की बात की जा रही, इसलिए आल का प्रयोग कर देंगे। प्लीज टेक, है ना, लोफ ऑफ ब्रेड, प्लीज टेक द लोफ ऑफ ब्रेड, एक स्पेसिफिक की बात की जा रही, एक वस्तु पर जोर दिया जाता है, वहां पर होल का प्रयोग कर लेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद ही पेड द अटेंशन टू हिज स्टडी, मतलब उसके पढ़ाई के लिए स्पेसिफिक किसी एक चीज के लिए बात की जा रही है, इसलिए होल अटेंशन टू हिज स्टडी हो जाएगा। लेकिन जैसे यहां पर एक्सपीरियंस काउंटेबल हो सकता है ना। और बच्चों आप लोग चौथे नंबर पर देखो, ए स्पेंड द मनी, पैसे की बात कीजिए, आल इज द इस मनी, तो वो भी अपना काउंटेबल हो सकता है ना। तो जब बच्चों किसी समूह के सभी सदस्यों या भागों के लिए किया जाता है, वहां पे आल। लेकिन होल का प्रयोग एकल वस्तु की पूर्ण जोरदार से, है ना, एक प्रकार से बल देने के लिए हम प्रयोग करते हैं बच्चों। अब सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं। ए फ्यू का मतलब बहुत कम, ना के बराबर। ए फ्यू मतलब थोड़ा, और द फ्यू का मतलब होता है बच्चों जो कुछ भी है ना, मतलब ए फ्यू से अधिक। तो जब ना के बराबर शब्द हो गए, जैसे ही इज नॉट पॉपुलर, वो पॉपुलर नहीं है क्योंकि उसके पास दोस्त ही नहीं है, मतलब फ्यू का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग हो जाएगा, फ्यू, मतलब ना के बराबर है। आई इंजॉय माई लाइफ हेयर, मैंने इंजॉय किया, क्योंकि इंजॉय किए मतलब कुछ तो दोस्त हैं, तो ए फ्यू कर दो,
मतलब कुछ दोस्त हैं बच्चों। ही वांट्स टू स्पेंड डे दैट आर लेफ्ट हिम सॉलिट्यूड। ही वांट, वो चाहता है, स्पेंड, है ना, दैट डे। तो यहां पर बच्चों स्पेंड डे, इसके लिए क्या होगा, दैट आर लेफ्ट टू हिम द सोलिट्यूड, मतलब जितने भी हमारे पास लेफ्ट हो रहे हैं, समय जा रहा है, उतने दिन हमको क्या करना है, स्पेंड करना है, वो स्पेंड करना चाहता है बच्चों। तो यहां पे द फ्यू हो जाएगा। मतलब द फ्यू का प्रयोग जो भी है, जितना भी है, चलेगा। तो यहां पर आता है ही वांट टू स्पेंड, वो अपना समय बिताना चाहता है एकांत में। तो जो कुछ भी समय बचा है तो द फ्यू लगा देंगे बच्चों, है ना। चलिए, तो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू में आप लोगों को थोड़ा सा अर्थ निकालते बनेगा, तभी हो पाएगा भाई। यदि सोचोगे कि ऐसे ही आसानी से, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा फ्यू, ए फ्यू या द फ्यू, या बच्चों लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ऐसे ही आता है। ऐसा नहीं आता कि फ्यू और लिटिल दोनों में आ जाएगा। तो वही चीज भी लिटिल, है ना, ए लिटिल और द लिटिल में भी सेम सिमिलर चीजें होती है। जैसे मैंने बताया फ्यू के लिए बिल्कुल ना के बराबर, ए फ्यू मतलब कुछ है, थोड़ा बहुत है, द फ्यू है जितना भी है। ऐसे बच्चों आप लोगों का जो लिटिल है वो ना के बराबर है ना, निगेटिव को बताएगा। और ए लिटिल मतलब थोड़ा कुछ, और बच्चों द लिटिल जो भी थोड़ा कुछ है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो लिटिल है वो नकारात्मक को दर्शाता है, जैसे फ्यू नकारात्मक के साथ बिल्कुल ना के बराबर है ना। लेकिन ए लिटिल जो है वो सकारात्मक रहेगा। और बच्चों द लिटिल फिक्स मात्रा के लिए प्रयोग करते हैं। किसके लिए, फिक्स मात्रा। जैसे ही मस्ट बी क्विक, ही मस्ट बी क्विक, देयर इज टाइम। मस्ट का मतलब है ना, देखिए बी मस्ट बी क्विक, हमें जल्दी करनी होगी। क्यों जल्दी करनी होगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। तो भैया ये लिटिल लगा दोगे। जब हाई नहीं है ना, और जब नहीं है तो फिर हम क्या लगाएंगे, लिटिल लगाएंगे, LITTLE। लेट्स गो एंड हैव ए ड्राइंक, चलो कुछ पीते हैं। और जब कुछ पीने की बात की जा रही है ना, फास्ट की बात नहीं, निगेटिव की बात नहीं, वी हैव गॉट टाइम, वी हैव गॉट टाइम बिफोर द ट्रेन है, मतलब ट्रेन के छूटने से पहले कुछ पीते हैं। अब जब कुछ पीते हैं मतलब कुछ समय होगा तभी तो पी रहे हैं, तो फिर ए लिटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए लिटिल हो जाएगा। ही स्पेंड मनी दैट वाज लेफ्ट हिज पर्स। अब बच्चों फिक्स की बात की जा रही है ना, उसके अपने पर्स से बचे हुए पैसे खर्च करना है, तो थोड़ा फिक्स बात हो रहा है, तो द लिटिल हो जाएगा। ही मनी, और वो भी बच्चों अपना गणनीय संख्या रहेगा, ध्यान रखिएगा, गणनीय रहेगा, है ना, निश्चित मात्रा की बात की जा रही है। तो वहां पर बच्चों अपना किसका प्रयोग हो जाएगा, द लिटिल। निश्चित बात की जा रही है ना, उसे थोड़े पैसे खर्च कर दिए तो उसके पास थे, या वो कहता है कि भाई हम कुछ खर्च करना चाहते हैं, हमारे पास पैसे, तो यहाँ द लिटिल का प्रयोग हो जाएगा। तो फिर अपना बच्चों ए लिटिल द लिटिल भी हो चुका है, ठीक। अब आगे बढ़ते बच्चों कुछ मॉडल्स की बात करते हैं। जब बच्चों टू नजर आ जाए और यहां पर कैन कुड मस्ट हो बच्चों, तो वहां पर हम आउट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आउट टू के साथ ही हमेशा रहता है, हमेशा आउट टू के साथ रहता है, ठीक, कोई दिक्कत। अब बच्चों यू लेंड मी ए फ्यू $100, मस्ट मतलब वो तो आज्ञा के लिए, आवश्यक काम करने के लिए करते हैं बच्चों, लेकिन किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जब किसी से आग्रह कर रहे हैं, किसी से आग्रह कर रहे हैं, तो मे का प्रयोग करते हैं, आप सबको पता है। इट इज डेंजरस टू गो आउट एलान एट नाइट, यू कैन नेवर डू इट, तुम्हें इसे नहीं करना चाहिए। इट इज डेंजरस, खतरनाक है। गो आउट एलान एट नाइट, यू नेवर डू इट, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। खतरनाक है, नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तो शुड, चाहिए मतलब शुड, ठीक है। इफ यू स्टार्ट द मॉर्निंग यू रीच देयर, यदि तुम स्टार्ट कर रहे हो मॉर्निंग में, तो यू रीच देयर,
क्या होगा बच्चों, बाय इवनिंग। इवनिंग इफ यू, भैया मतलब रीच देयर बाय इवनिंग, मतलब यदि मॉर्निंग में आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो तुम्हें इवनिंग में ही पहुंचना पड़ेगा, पहले ही से ही आपको आ जाना है। इसमें बता सकते हो कि इफ यू स्टार्ट इन द मॉर्निंग यू विल, तुम्हें आना होगा रीच देयर बाय इवनिंग, मतलब समय से पहले। अब बच्चों इसका आंसर तो वुड दिया है, लेकिन विल होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। आप लोग भी देखना। एक चीज आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में ले चलता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि महत्वपूर्ण पर ही हम बात करेंगे, फैक्ट की बात करेंगे जो आपको समझ में भी आ जाए। यू सॉल्व दिस पजल, क्या आप सॉल्व कर सकते हो? तो जब क्षमता की बात आए बच्चों तो हम पर कैन का प्रयोग करते हैं, वहीं पे जब रिक्वेस्ट की बात करते तो हम मे का प्रयोग करते हैं। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, है ना, उसको थोड़ा सा पहले ध्यान दो। एक और क्वेश्चन है बच्चों, जैसे अपना यहाँ पर ही बी एन इंट्रोवर्ट ड्यूरिंग हिज यूनिवर्सिटी डे, मतलब वह अपने विश्वविद्यालय के दिनों में अंतर्मुखी स्वभाव का था। तो जब किसी चीज को हम आदत की बात करते हैं, भूतकाल के आदत की बात करते हैं कि वो विश्वविद्यालय में बच्चों, तो भूतकाल के आदत की बात करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करते चल रहे हैं ताकि आप लोगों को भी प्रॉब्लम ना हो, है ना भाई। आप लोगों के सिलेबस में ए आइंदा का भी प्रयोग है। ए आइंदा बताओ भागवत गीता में किसका प्रयोग करते हैं? सर इसमें भागवत गीता में तो दा का प्रयोग करते हैं, भागवत गीता में दा का ही प्रयोग करते हैं, ये सबको पता होना चाहिए। अब जैसे बच्चों अभी इज द बेस्ट स्टूडेंट, जब किसी एक सिंगुलर व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, उसके गुण को दर्शा रहे हैं, उसको खास बना रहे हैं, तो ए एन प्रयोग नहीं होता है, वहां पे दा का प्रयोग होता है कि अभी इज द, अभी इज द, तो यहां पर वो क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहोगे। अब यहां पर बच्चों बता दो मच और मेनी किसका प्रयोग होगा? देयर हैज नॉट, तो कहोगे सर अब सुगर है, सुगर में मच का प्रयोग होगा। अब इसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, ए लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज, ए लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग्स, थोड़ा ज्ञान, है ना के बराबर तो कह नहीं सकते, थोड़ा। और बच्चों ये स्पेसिफिक निश्चित मात्रा भी नहीं है, निश्चित मात्रा होता तो दा लिटिल लगाते, तो अपना ए लिटिल हो जाएगा। ए लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग्स। अच्छा इसको बता दो, सी हैज बीन स्टडिंग 4 o'clock, हमने बताया है कि जिसको हम घड़ी में देख सकते हैं, जिसको हम घड़ी में देख सकते हैं बच्चों, उसके साथ क्या करते हैं अपन, है ना, आप लोग क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे कि फार, जिसको हम घड़ी में देख सके, ठीक है, जिसको हम कैलेंडर में पढ़ सके, तो वहां पे बच्चों हम सिंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन जैसे 2 घंटे, 2 दिन, 2 वर्ष, वहां पे फार का प्रयोग करते हैं। तो ये घड़ी के लिए बच्चों सिंस का